अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैप्शन आपने देखा होगा। हमारे इंदरवाल की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो इस वक्त हमारा एमएलए ही बना हुआ है। एमएलए इंदरवाल जो इस वक्त है, पिछले 4 महीने से ये जम्मू में बैठा है और जम्मू में ये 10 से 15 लोग बैठे हैं अपने कारोबार वगैरह जो बिल इनकी पेंडिंग है उसको निकालने के लिए। प्यारेलाल जी को कर्जा भी बहुत ज्यादा है। उसने तो खुद भी एक एफिडेविट लिखकर दिया है कि 7.5 करोड़ का कर्जा, वो तो उन्होंने रिटर्न में दिया, जो लिखित में नहीं दिया वो कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज एक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें कहकर रखूंगा और एक एक करके मैं साबित करूंगा वक्त के हिसाब से कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। मैं आपको साबित करके दूंगा कि मेरी जो भी बात है सही है। पहली बात, ये बंदा देवेंद्र सिंह राणा ने जब इसको लाया था एनसी में, उसके बाद ये एनसी में इसलिए रहा क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उसको मालूम था कि बीजेपी पे मुझे वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन लिंक्ड था ये बिल्कुल सुनील शर्मा के साथ भी, देवेंद्र सिंह राणा के साथ भी। और मुझे जब ये फोन कॉल करते थे पैर पकड़ता था कि फोन उठाओ। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए मैंने समझा कि आज एक न्यूज रिपोर्टर से वो बात करते करते उन्होंने जब पूछा कि शेख जफरुल्लाह, तो बड़े ही अहंकार से कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं। मैं आपको पहले वो क्लिप दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बाकी कमेंट्री करूंगा, आप देखते रहिएगा। जो हमने वादे किए हैं पक्का पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे हमें लोग, सब कुछ होने वाला है। डीसी मैं जानता नहीं हूँ, अभी जानते हैं। मैं नहीं जानता, मैं सुना है जफरुल्लाह कोई नाम है उसका। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डीडीसी है अभी 5-6 महीने के लिए। पहले बोलता है कि मैं नहीं जानता, फिर बोलता है डीडीसी है, फिर बोलता है कुछ महीने के लिए डीडीसी है। और अब अगर मैं इसके कई सारे सबूत दिखाऊंगा कि ये मुझे जानता है या नहीं जानता है, ये कैसे मुझे पैर पकड़ता था, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि मतलब देखो, हमें नहीं पता कि ये अंदर से क्या कर रहे हैं। देखो एक चीज बोलूं मैं आपको। हाँ, बेटे की कसम आपको है तो मुझे है तो आपको है, हमें मिलकर लड़ना है। देखो प्यारेलाल जी, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे इतना ज्यादा मतलब आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट है ना। मैंने कहा जिस दिन, और ये कि आप आउटसाइडर नहीं है, ये हमारा हक है। छात्रों में कोई फर्क नहीं, मुगल मैदान में कोई फर्क नहीं, पहुंचवा में हमारे लिए कोई फर्क नहीं, मड़वा बाड़वन में कोई फर्क नहीं। हमारे में से किसी को भी मिले इस इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमें कबूल है। लेकिन ये बात सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप देख लेना। और आपने देखा। अब ये छात्रों मुगल मैदान के लोग तय करेंगे कि मैंने गलत किया या इस बंदे ने गलत किया, और ये कितना सच्चा है और मैं कितना सच्चा हूं। ये उस वक्त मेरे पैर पकड़ता था, मैं जब फोन नहीं उठाता था, मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं कि कहते थे कि फोन उठाया करो यार, मैं परेशान हूं। यानी बहुत फिक्र, बेचारा 10 साल इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिए, फिर मैंडेट क्यों नहीं मिला? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम था कि ये बीजेपी का एजेंट है, और मैं दिखाऊंगा आपको कि ये बीजेपी का एजेंट है या नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सिर्फ एनसी में इसलिए बैठा है इस वक्त क्योंकि इसको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त भारी अक्सरियत है और बीजेपी भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या करूं। इसलिए ये वहां पर अब घात लगाकर बैठा है कि भाई अगर कुछ हो सकेगा तो यहीं से मिलेगा, वरना मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और इसे यह भी मालूम है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो इसको बीजेपी की वजह से नहीं वोट करेंगे, और इसको वैसे भी शक की निगाह से देखा भी सब लोगों ने। एक तो छात्रों में वोट पड़ा और इसका बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि ये जो है ना, अपने आप को जो बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कहता है, बड़ा सेकुलर कहता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मोदी जी की गोद में किस तरह से बैठे हुए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सुनील शर्मा साहब है, ये प्यारेलाल जी हैं आप देख रहे हैं ना अच्छे से। तो ये है असली प्यारे, आप समझ रहे हैं। इसको एक्सपोज करने की सख्त जरूरत है। ऐसे जैसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है जो ये मुनाफिकाना चाले चलेंगे, जो कभी इधर तो कभी इधर, और फिर ये बकवास भी करने लग जाएंगे और
कहता है कि मैं शेख जफर जो है डीडीसी और मैं वो पहले डीडीसी का हिसाब दे। आपके भी तो डीडीसी हैं छात्रों में, आप दिखाएं हमें काम। मेरा तो काम सबके सामने बिल्कुल आया है। आप आरटीआई डाल दो, आप सारा कुछ जितना और जो भी एजेंसी लगानी है लगाओ सारी। मैं तो ओपन हूं, आई एम ओपन टू ऑल। मैंने तो अल्ट्रासाउंड मशीन दी हॉस्पिटल को, मैंने तो डिजिटल एक्सरे मशीन दी है, मैंने तो बेड्स दिए हैं, मैंने तो एनालाइजर्स दिए हैं, मैंने तो स्कूल्स के लिए कहीं दीवार दी, कहीं बाथरूम दिया, कहीं टाइल्स लगवा दी, कहीं पर माइक सिस्टम दिया, कहीं पर मैंने तो ये काम मेरे सबके सामने है। लेकिन अपने जो डीडीसीज हैं तो उन पर भी आरटीआई लगेगा और मैं लगाऊंगा। और मैं कहता हूं कि मेरे डीडीसी प्लान पे आप सब लोग आरटीआई लगाएं, एक नहीं 10 लोग, और इंफॉर्मेशन तगड़ी लें, पूरी इंफॉर्मेशन लें और फिर वो अवाम के सामने लाएं और फिर बताएं अवाम को कि शेख जफर का क्या प्लान था। और अपने डीडीसीज का भी बताना, क्योंकि आपके भी 1-2 डीडीसीज थे और बीडीसीज भी आप ही के थे। और फिर उन्होंने क्या किया, 25 लाख बीडीसी का, 70 लाख डीडीसी का। फिर 5 सालों से उन्होंने कौन कौन से काम किए आरटीआई डालकर। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को खुद बताएं कि आप वाकई में ये जो डीडीसी आपके हैं इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन से गुल खिलाए इन्होंने, और ये सबके सामने आया होगा। और आपकी तो डीडीसी कभी मैंने मीटिंग में भी नहीं देखी, मेरा रिकॉर्ड चेक करें। और जो ये सर्वे की बात करें ना, PMJSY 4 के तहत सर्वे बनेगी, मेरा वहां पर निकालिएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में सबके सामने लाऊंगा। इतने सालों की जो मीटिंग्स मेरी रही हैं, मैंने कौन कौन से इश्यूज रेज किए हैं, इंक्लूडिंग मड़वा एंड वार्ड 1, मैंने सब अल्हम्दुलिल्लाह सब इश्यूज मैंने पहले ही रेज किए हैं। जब वार्ड 1 के ब्रिजेस नहीं बन पा रहे थे, मैंने खुद वहां मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो रेज की बात। उसके बाद जब मड़वा में ब्रिजेस, अल्हम्दुलिल्लाह आज मड़वा में ब्रिजेस बन रहे हैं 2.5, 3 करोड़ के, और 7 ब्रिजेस मैंने ऑलरेडी अंडर प्रपोजल रखे हैं। मैंने स्टेडियम के लिए पैसा लाया, मैंने ब्रिजेस के लिए पैसा लाया, मैंने वहां फॉरेस्ट क्लियरेंस कराया, सबको मालूम है। और ऐसे वोट नहीं मिलता है। आप अपने ही चेले चपाटों को खड़ा कर दो मड़वा में इलेक्शन में, देखो कितने वोट लेते हैं वो। शेख जफर अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ नहीं है लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर है कि हर कोई कहता है कि ईमानदार है। और दूसरी बात, आपने ये देखा होगा ना कि ये देखिए, ये सुनील शर्मा के साथ किस तरह से बैठा हुआ है, ये देखिए बगल में मोदी जी का फोटोग्राफ है, ये है असली इसका चेहरा। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत से जीती हुई है और ये उस आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है और इसलिए वहां पर छुपा हुआ है। इसको मालूम है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल जाऊंगा तो खजल हो जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की सरकार बीजेपी की नहीं है, तो ये अकेला रहेगा। और अब तो इसको बीजेपी भी कह रही है कि यार तेरा कुछ पता नहीं चलता, हमें वोट तो हमसे लिया और जो अलग अलग जो तेरा हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कभी इधर छलांगे मारता है, कभी इधर छलांगे मारता है। बट इन्होंने फिर लास्ट पे बीजेपी को यही कहा कि तुम्हारे जिस दिन 47 पूरे हो जाएंगे तो 48वां मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। और प्यारे लाल जी, आप क्या कह रहे थे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ना ये कि क्या क्या बता रहे थे। वो डीडीसी, उसके बाद अगर डीडीसी बनेगा वो मेरा नाम नहीं लेना। अब जीएम सोडी के साथ वो तो खाते में नहीं था, वो एक मोहरा था बेचारा, आई हवा गई हवा, अब पैच बनेगा मेरा नाम नहीं लेना। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? देखिए, सरकार बनने के बाद ही एक पहले के रोड का डीपीआर बनाने का जाल बिछ गया है। अब देखिए, इससे पूछा जा रहा है कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये कह रहा कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ। इसे मालूम ही नहीं फ्री सिलेंडर गैस का वादा, इसे मालूम ही नहीं था 1 लाख नौकरियां, इसे मालूम ही नहीं अभी भी कि इन्होंने वादा किया था कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी 3000। इसे मालूम ही नहीं है कि फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक दी जाएगी, वो इनके मैनिफेस्टो में था। ये से मालूम ही नहीं है कि ये सारी चीजें मैनिफेस्टो में थी। कह रहे कि सड़कों का जाल बिछेगा। प्यारे लाल जी, ये जो सड़कें हैं ना, डिपार्टमेंट खोला किस लिए गया है? डिपार्टमेंट को हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 सड़कें पर साल बनानी होती है। लिंक रोड्स की बात है ये कोई बड़ी तूफानी बात नहीं है लिंक रोड्स बनाना। असली मेन रोड जिसको जैसे हमारे लिए मेन रोड 70 साल का पुराना वो रुकावट मड़वा में, मैंने उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस कहां पहुंचकर 3 बार चंडीगढ़ खुद गया। वो नहीं कर सकता कोई, वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं, जो समझते हैं कि जो प्रोसीजर जानते हैं और उस प्रोसीजर के तहत चीजों को फॉलो करते हैं, वो काम करते हैं। और 70 साल से मालूम था सबको कि मड़वा को बंद करके रखा था। अगर आपने वादा, मैं आपको आपके वादे दिलाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, आपने मड़वा में आकर कहा
अस्तन गांव में कि मैं यहां एसपीओ भर्ती कराऊंगा। कब कराओगे? आपने कहा मैं स्पेशल भर्ती कराऊंगा। कब कराओगे? आपने कहा पावर प्रोजेक्ट आपन में बनाऊंगा। कब बनाओगे? आपने कहा बूंदा टनल बनवाऊंगा और बहुत जल्द उसका काम लगवाऊंगा। कब लगेगा? आपने कहा था कि मैं अप्रैल में वहां पर आपन के पावर प्रोजेक्ट का काम लगवाऊंगा। हमारे पास वो सारी वीडियोस हैं। कब लगवाओगे? मैं भी इंतजार कर रहा हूं। रही बात मड़वा में फाइबर का काम, 95% सबको मालूम है। ये जो 5% है, अब एक साल में 5% तो हो गया। अगले साल इंशाल्लाह ताला 2025 में तो हम इंशाल्लाह अगस्त तक इंशाल्लाह लाइव जाएंगे। उसे बिजली की बात है, उसके टेंडर्स हो गए। 14 तारीख को उसका लास्ट डेट टेंडर्स की थी, फिर नहीं डाला किसी ने टेंडर, क्वालिफाई नहीं हो पाया, दोबारा से रीटेंडर हो गया। कोई क्वालिफाई कर जाएगा तो काम स्टार्ट हो जाएगा और दक्षिण का रोड का काम शुरू है। उसके बाद 6 स्कूल बिल्डिंग इस वक्त मड़वा में बन रही है। चंजर के लिए भी मैंने 2 करोड़ 20 लाख लाए पैसा। सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने इशू कराई। रन्नई में बिल्डिंग बन रही है, तेलर में बन रही है, देहरना में बन रही है, यूरतू में बन रही है। अब इस बार मैंने 925 और भी कई स्कूल्स की बिल्डिंग यूटी कैपेक्स में डाल दी प्लान में, क्योंकि मैं डीडीसी हूं, मैं इलेक्टेड हूं वहां से। अगर आप इलेक्टेड खुद को कहते हो तो मैं क्या कोई नॉन इलेक्टेड हूं? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने जो वादे किए पहले वो तो पूरा करें। मैंने लोगों से जो वादे किए थे मैं एक एक करके उनको पाई तक मेल तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन आप और कहते हैं कि मैं इससे हिसाब लूंगा। मैं मानूंगा आपको कि अगर आप हिसाब लेंगे अपनी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी डीडीसी से। आप वैसे हिसाब लेने वाले कौन है? हम भी इलेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होकर आए हैं। लेकिन आपके डीडीसी जो हैं, छात्रों जहां जहां आपके डीडीसी थे और बीडीसी भी आपके थे, हम चाहेंगे कि उनका आप सारा कुछ जो है लेकर आए अवाम के बीच में कि आपकी डीडीसी ने कौन कौन से काम किए छात्रों में। छात्रों के तो लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा उनको। छात्रों के तो लोग बेचारे बहुत परेशान है, कहते हैं कि ना हमने डीडीसी को देखा ना बीडीसी को देखा। और मैं खुद मीटिंग में था, मीटिंग में होता था, बिल्कुल भी कहीं पर वो सारे नजर नहीं आते थे। मैं तो हर मीटिंग में था और मैंने कोई मीटिंग ही नहीं शायद मिस की होगी 3-4 सालों में। और हर पॉइंट को, हर मुद्दे को मैंने रेज किया और मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसको नोट किया जाता था और उसके बाद उन चीजों को फॉलो अप किया जाता था। आज भी अगर मैंने फॉलो अप किया, जाकर देख लीजिए। आपन रोड की सर्वे के लिए मैंने लिखा है, वहां पर जाकर लिख लीजिए। परसर रोड की सर्वे के लिए मैंने लिखा है, गुरंतरड़ी सर्वे के लिए मैंने लिखा है, टाकसरन हुमडंडू के रोड के लिए मैंने लिखा है, मैटवन रोड की सर्वे मैंने कराई है, देहरना रोड की मैंने सर्वे खुद कराई है। उसके बाद जो पीएमजेएसवाई 4 इलेक्शन के बाद ओपन हो गया, पीएमजेएसवाई 3 में जो काम नहीं हुए अब वो पीएमजेएसवाई 4 के तहत होंगे। इसमें आप क्रेडिट लेने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, वो समाज गया, वो वक्त गया जैसे आप चाहते थे ना, वो वक्त नहीं रहा। अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या आप छात्रों में कॉलेज में स्टाफ ला पाएंगे? स्ट्रीम, एक मेडिकल स्ट्रीम वहां की जरूरत है। मड़वा में कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम की जरूरत है और फुल स्टाफ की जरूरत है। मैं चाहूंगा, मैं इंतजार में हूं कि कब आप वो स्टाफ दिलाएंगे हमें। मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त आपने आईटीआई का वादा किया है और केंद्र विद्यालय जो है वो ऑलरेडी छात्रों में वो एस्टेब्लिश हुआ है और वहां सिर्फ क्लासेस लगाना अब बाकी है, बाकी सारी चीजें उसकी फॉर्मेलिटी हुई। उसके अलावा क्या सनगाम के लोगों को आप फ्री बस सर्विसेज देंगे? क्या सिंहपोरा के लोगों को आप फ्री बस सर्विसेज दिलाएंगे? बच्चों को, जिन बच्चों को 1-200 एक दिन में किराया लगता है, क्या आप वो दिलाएंगे? तो मैं इंद्रवाल एमएलए आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको नहीं मालूम कि आप जो समझते हैं ना कि ये जो राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ढंगों वाली सियासत आप चलाएंगे और हम चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे। आप बहुत परेशान होंगे। अब तैयार रहिएगा अच्छे से। और ये जो सीडीएफ चमचे आसपास बैठे हैं आपके, इन्हें मालूम है कि शेख जफर हमारे पीछे, इसलिए तो ये 24 घंटा बकवास करते रहते हैं। इन्हें मालूम है कि अगर शेख जफर नहीं होता तो आज खुल के खाते। आपके तो बंदे ये भी कहते हैं कि सरोड़ी साहब के बंदों ने खुद भी यही तो किया, तो उन्होंने किया तो उन्होंने भुगता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं वैसा करने दूंगा? मैं सीधे तौर पे आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं मड़वा वार्डों से सबसे ज्यादा वोट मैंने लिया। बेशक मैं अपना हक छीन के लूंगा। जाकर कह दो कि हम नहीं करेंगे ये काम, मैं तब भी वो काम कराऊंगा और तुमसे ही कराऊंगा और डट के मुकाबला करूंगा। घर के सामने धरना लगाऊंगा। तुम्हें मालूम है मैं पागल इंसान हूं उस हिसाब से, और मैं उस हिसाब से आपकी बैंड बजा दूंगा घर आके। जैसे आप अपने घर वालों को सबको बाहर निकाले,
प्रचार के लिए, तो फिर उस दिन थोड़ा नाराबाजी भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रचार नहीं ना, सिर्फ वोट मांगने के लिए आप घर वालों को बाहर निकालोगे तो फिर भुगतना भी तो पड़ेगा ना। तो मैं वो इंसान हूं जो आपके घर के सामने भी धरना लगाएगा। और मैंने आपको दिखाया ना कि मैं कौन हूं, शेख जफर कौन है, जिसको पैर पकड़ते थे आप फोन उठाओ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी, कम से कम 9 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आपकी हैं, और आप क्या क्या कहते थे आपको मालूम भी है। और ये सारी चीजें मैं छात्रों और मुगल मैदान में लोगों को सुनाऊंगा। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आप हैं क्या, आपका स्टैंडर्ड क्या है। और आप झूठ बोलकर बीजेपी वालों के साथ अंदर से मिलकर उनको गीता की कसम, भगवान की कसम, माता की कसम, बच्चों की कसम खाकर उनको बोला कि मुझे वोट दो तो मैं बीजेपी वाला हूं, बाकी लोगों को भी बोला कि मैं एनसी वाला हूं। तो दोनों तरफ से वोट लेकर, मतलब पैसा तो खैर आपके पास, वो जो कर्जा दिखाया आपने पैसा तो रहा ही होगा, लेकिन उसके अलावा ये जो पैर शैर पकड़े, ये वो सारा कुछ पता चल रहा है कि आप किस लेवल के हैं। ये रोड़े शोड़े छोड़ दो, ये डिपार्टमेंट, ये चीजें डिपार्टमेंट करता ही है डेली रूटीन में। अब डिपार्टमेंट जब छात्रों में है तो वो क्या पूरे साल सिर्फ तनख्वाह लेगा और कोई काम नहीं करेगा? लिंक रोड्स तो बना ही सकता है ना। हाँ, कोई नेशनल हाईवे, कोई प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन कराया, कोई बड़ा टनल आपने सैंक्शन कराया, मैं इसके लिए आपको क्रेडिट दूंगा। अब आप सिंहपुरा वायलू टनल के लिए क्रेडिट लेंगे तो सबको मालूम है कि ये कांग्रेस के जमाने में आया है और कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी, और सेंटर की सरकार के बगैर ये कोई दे नहीं सकता ऐसे, इसमें सच्चाई है। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने कहा, मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मड़वा आकर इन्होंने क्या कहा था। आज ये अपने वादे से कहां भटक रहे हैं। और ये रोड की बात, पहले तो आप ये वादा पूरा करें। हमारे घरों में मीटर लगाए गए तो हम बिजली लगाएंगे, अगर नहीं मेरे पूरे इंदौर के लोग 45 बिजली काट देंगे। अगर बिजली लगा कर भी रखोगे, किराया नहीं देना। जब मैं आ जाऊंगा मैं वो खुद किराया भरूंगा या माफ करवाऊंगा। बोला जब मैं आऊंगा या तो मैं वो बिल खुद भरूंगा या तो माफ करवाऊंगा, वो जो किराया, ये जो बिजली बिल आएगा आपको। अब सोचिए जरा, इंद्रवाल के लोग इंतजार करें, काफी लोगों की बिल आ चुकी है और वो मुझे भी फोन करते हैं कि जनाब बिल 800, 900, 1000, 1500 आया, और कई लोग तो कहते हैं कि 4000 आ गया। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं और आपका इंतजार करें कि आप कब वो तार काटेंगे। तो किश्तवाड़ में फ्री बिजली का वैसे भी धरना चल रहा है, तो आए ना, फिर कब आएंगे आप? आखिर फिर कब करेंगे ये सारे काम? तब तक तो सब जगहों पर मीटर लगे होंगे और आप बैठे हैं जम्मू में। आप अपनी बिल निकालने के लिए जो आपने काम, दक्षिण रोड का काम, प्यारेलाल शर्मा, जो आज बदकिस्मती से हमारा एमएलए भी बन गया। अब यही तो हमारी बदकिस्मती है, यहाँ ठेकेदारों को जगह मिल ही जाती है, और हम जैसे नौजवान जो जज्बात भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसीजर का नॉलेज भी रखते हैं, जिन्हें कानून की भी पता है, जो सेल्फलेस हैं, कहीं ठेकेदारी में मुलविस नहीं है, लेकिन हमें वक्तन फवक्तन चोट लगती है सियासी तौर पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, हम सबकी बदकिस्मती। और मैं नहीं कहता हूं सिर्फ शेख जफर, बल्कि हर एक जगह पर हमारे जो समाज में पॉलिटिशियंस, जिनका लोगों को, जिनको लेकर ज्यादा बेनिफिट होता है, उनको गिराया जाता है। और जो ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं, ये 18 तारीख का सबको खाना खिला रहा था अपने घर पे। 18 तारीख से लेके अभी तक कोई खाना नहीं इसके घर में पका है। ये है एमएलए इंद्रवाल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जीएम सुरूडी के तर्ज अमल पे अब ये चलने लगा है। बिल्कुल इंतकाम लेने लगे, छोटे छोटे मुलाजमों को सताने लगे। मुझे मालूम है कि कहां कहां इन्होंने अभी तक कैसी कैसी कोशिश की। इससे तो वीडियो एक ट्रांसफर नहीं करा सका ये अपने उधर, और एक वीएलडब्ल्यू और जीआरएस को ट्रांसफर नहीं कर पाता। ये दिखा रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो सड़कें बननी है, मेरा मड़वा के लोगों को सिर्फ एक ही वादा था, मैं दक्षिण के रास्ते से आपको किश्तवाड़ पहुंचाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में वो काम कंप्लीट होगा। मेरा 5 साल भी कंप्लीट होगा 2025 आखिर तक, और मेरा ये सड़क का काम भी होगा, फाइबर का काम भी, और बिजली का भी शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा वादा था अपने लोगों के साथ। और स्कूल और हॉस्पिटल, आज सीएचसी मड़वा मैं कहता हूं 1000 गुना किश्तवाड़ हॉस्पिटल से बेहतर है। चैलेंज करता हूं किसी को भी कि आप आए और देखें। 5 एमबीबीएस डॉक्टर्स मेरे दौर में सीएचसी मड़वा के लिए मैंने पोस्टेड कराए। खुद मैंने उनसे राब्ते किए, मैंने खुद उनको ज्वाइन करवाया, और मैंने कहा आप जो चाहे हमसे मदद ले सकते हैं, लेकिन आप ज्वाइन करें। मैंने उनको वहां, इस बार मेरे पास सारे सबूत हैं, मैंने कहां कहां इन चीजों के लिए लड़ा, सब सबूत हैं। कहीं हर तरह के हमारे पास सबूत हैं। जेनसेट तक मैंने हॉस्पिटल को दिलाया 8 लाख का, ताकि
हॉस्पिटल हमारे जो वहां मशीनरी जो हम भेज रहे हैं वो भी फंक्शनल हो पाए, और जो अल्ट्रासाउंड मशीन इस बार मैंने दी, अब एक डॉक्टर को हम ट्रेनिंग पर भी भेजेंगे इंशाल्लाह, और वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा, फिर वहां पर वो अल्ट्रासाउंड भी लोगों का करेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं रिसेंटली जम्मू हॉस्पिटल में गया, अपना एक पेशेंट था वहां पर, मैं फोटोग्राफ कभी नहीं उठाता और ना कभी उठाऊंगा, तो वहां एक और ये प्यारे प्यारे जी का बंदा गया था एक, तो फोटो उठाकर चढ़ा दिया फेसबुक पे। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, वो पेशेंट इतनी गालियां दे रहा था उस बंदे को, कह रहा था कि अल्लाह ताला उसको नेस्त नाबूद करे जो यहां आकर फोटो उठाया और एवी। लेकिन जफर साहब आपका शुक्रिया, मैं मड़वा के हॉस्पिटल में जब मैं था तब मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जब मैं किश्तवाड़ हॉस्पिटल में पहुंचा, यहां मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, और मैंने वहां अपने लोगों को कहा या तो मुझे मड़वा वापस ले जाओ या तो जम्मू ले जाओ। जब उसके मुंह से मैंने ये बातें सुनी तब मुझे खुशी हुई। ये होती है लीडरी। पासरकोट हॉस्पिटल में अभी तक तुम कुछ कर नहीं पाए, वहां कोई एक डॉक्टर नहीं ला सके, वहां फंक्शनल नहीं कर पाए आप उस हॉस्पिटल को। 5 महीना हो गए एमएलए हो आप, 5 महीने की सैलरी आप देख लेते, 1 महीने की 1,60,000। आपके पास 24 घंटा गाड़ी अवेलेबल, तेल अवेलेबल, एस्कॉर्ट्स अवेलेबल, पीआरओज। मेरे पास क्या है, ना गाड़ी, न मेरे को एस्कॉर्ट्स उतने, न मेरे पास पीआरओज, न मेरे पास पैसा, न मेरे पास, अल्लाह का फजल है, आपकी तरह कर्जा भी नहीं, ये बात तो सही है। न मेरे पास पीआरओज, 3 पीआरओज रखे हैं चोरी छुपे, एक तो खैर ओपनली है, तो दूसरे इधर उधर से लगा कर रखे हैं। बाकी आपने कहा था कि सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी है। कितने लोगों को रोजगार मिला जनाबे वाला? ये सड़कें जो है ना, आप ना भी करोगे ना ये काम, ये डिपार्टमेंट वाले कर लेंगे। आप लिंक रोड ही तो है, मेन रोड की तो कोई बात नहीं ना। और लिंक रोड्स के लिए लोग जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आसानी से कोई भी बंदा यहां पर, कोई भी बंदा जो कहेगा कि जनाब हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ सर्वे करा दो, मैं 2 दिन में करा दूंगा। 2 दिन में सर्वे भी करा दूंगा, 2 दिन में डीपीआर वगैरह सारा कुछ तैयार करके रोड सैंक्शन करा दूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो मैं एमएलए भी नहीं हूं और मैं करा दूंगा। और आप तो माशाल्लाह खुद को एमएलए तो हो ही, आप खुद को कहते हो मैं बड़ा खतरनाक हूं, तो आप तो फिर ये तो आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो रोडें छोड़ो, आईटीआई की बात करो, मेडिकल स्ट्रीम लाओ कॉलेज में, वहां नई हायर सेकेंडरी जो आपने कहा था कि डार मोहल्ला जो होडना ध्रुबील में जो डार मोहल्ला है वहां पर हाई स्कूल है, उसको हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करना है, करिए ना। क्वाट के लोगों को हायर सेकेंडरी की जरूरत है, बेचारों को चुनगाम के लोगों को हायर सेकेंडरी की जरूरत है, वहां सिंहपोरा वैलू के लोगों को हायर सेकेंडरी की जरूरत है, यहाँ कॉलेज की जरूरत है बोंजवा के लोगों को, वहां और 2 हायर सेकेंडरीज की जरूरत है, वाड़वन में 3 हायर सेकेंडरीज की जरूरत है, मड़वा में 4 और हायर सेकेंडरीज की जरूरत है। आप करिए ना, कब लाएंगे ये? वरना मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुदा की कसम, जैसे ये प्रोसीजर एक जगह पर हायर सेकेंडरी मिलेगी तो मेरे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा कि हमें भी चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो वादे पूरे करिए। मैं आपको आपके वादे याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये कि फ्री बिजली वाला, आप तो तार काटने वाले थे, आप तो इंद्रवाल के लोगों को खुद ही फिर बिजली फीस देने वाले थे। मैं आपको और बताना चाहता हूं, प्यारेलाल शर्मा जी ने अगर किसी आईएएस अफसर को या केएस अफसर को फोन किया हो किसी काम के लिए, कहीं उसने मना किया कोई बात, आपके किसी मसले पर जाकर कहा कि ये काम नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। तो फिर कहां पर जहां अड़चन आ रही? जब केएस अफसर आईएएस अफसर नहीं कर रहा है मना, फिर कौन मना कर रहा है? और सही बात पूछी इसने, जब एक आईएएस और एक केएस ऑफिसर इनको मना नहीं कर रहा है किसी काम के लिए, तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि हुकूमत अभी यूटी है, अभी उतना काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम स्टेट वापस चाहते हैं। जब आईएएस और केएस ऑफिसर आपको कुछ नहीं कह रहे तो फिर क्या 4th क्लास एम्प्लॉय आपको सता रहा है, वो आपके काम नहीं होने दे रहा। अफसोस की बात है, असल में आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ये देखिए प्यारे लाल, लोग दुश्मन होंगे जो आने वाले वक्त में पंचायती इलेक्शन में भी दूसरी पार्टी का साथ देंगे और मैं सूखा रखूंगा उस पंचायत बाद में हिसाब देखा जाए। ये एक एमएलए है, कहता है बाद में हिसाब देखा जाए, मैं सूखा रख दूंगा उस पंचायत को, और यहां से कह रहा है कि मैं तो सड़कों का जाल बना दूंगा। जनाब आपके पास आपकी सोच यही है, आपने खुद ही अपनी सोच बता दी। आपको मालूम है कि शेख जफर पीछे है, मैं सोने नहीं दूंगा वैसे आपको। अब आप वो बोलेंगे सड़कें 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 छोड़ो, पूरे इंद्रवाल की सड़कें मुझ तक छोड़ो, मैं उसका कोई क्रेडिट भी नहीं लूंगा, मैं बनवा दूंगा वो, अगर आपको नहीं कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। आप तो अपने आप को कहते थे बड़े ग्वाडन में अभी तक सर्वे नहीं कराई, क्यों नहीं कराई हैं? जहां सिंपली लोग अपनी जमीन देकर सड़क बनवा रहे हैं वहां तो बनेगी।
जाकर ग्वालियर में क्यों नहीं बनवाई आपने? वहां नहीं बनाएंगे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर आपके नीचे चहेते लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ऊपर सड़क किसी जगह जाए। क्वाड के लोगों को आपके क्लोज बंदे ने जबरदस्ती वहां गाड़ी रोक कर रखी है। बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? फिर क्यों नहीं कर रहे हैं वो काम? और आप तो लोगों को कह रहे थे कि जीएम सुरोड़ी बड़ा इंतकामी है। आप तो इस तरह की इंतकामी सोच रखते हैं। आप तो कहते हैं सीधा ही कि मतलब सूखा रख दूंगा उस पंचायत को। मेरे वो लोग दुश्मन होंगे जो आने वाले वक्त में पंचायती इलेक्शन में भी दूसरी पार्टी का साथ देंगे और मैं सूखा रखूंगा उस पंचायत को। आप तो सूखा रखेंगे उस पंचायत को जिसने आपको सरपंची वोट नहीं दिया, और मड़वा वड़वा ने तो आपको एमएलए इलेक्शन का वोट भी नहीं दिया। जरा सोचो कि आपकी हमारे लोगों के लिए क्या सोच होगी फिर हैं? आप हमारे लोगों के लिए क्या सोचते होंगे? आप मौजवा के लोगों के लिए क्या सोचते होंगे फिर, जिन्होंने डायरेक्ट आपको ही रिजेक्ट किया? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन याद रखना, हम जिंदा है। मैंने उन लोगों से वोट लिया है और मैं उन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए 24 घंटा खड़ा हूं। मैं हर वक्त, हर काम पर, हर स्कीम पर नजर रखा हूं। आपके लोग आज छात्र मुगल मैदान में लोगों से कह रहे हैं कि मकान हम दिलाएंगे, आप 10,000 दो, 5,000 दो। ये भी मैंने सुना लोगों से कि वहां पर आपके लोग उनको डरा रहे हैं। खबरदार कोई किसी की हिम्मत कि वो लोगों से पैसा ले। मैं छात्र मुगल मैदान में एक एक घर में पहुंचूंगा, एक एक जगह पर जाऊंगा और पूछूंगा भी लोगों से कि किसी ने पैसा तो नहीं लिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, याद रखना, इतनी सी चोरी पकड़ी गई ना तो मैं बख्शूंगा नहीं। पूछ लेना उस बीजेपी के सरपंच को जिसके पीछे बीजेपी का पहाड़ था। लेकिन जब पकड़ा गया ना तो बैंड बजा दी मैंने उसकी, और एफआईआर भी लगवा दी और रिकवरी भी हुई, और समन्स भी निकले 2 दफा अभी तक। इसलिए खबरदार। और कोई ये ना सोचे कि इसके आसपास फिर वो सीडीएफ में प्लान में डंगा लेगा घर के सामने और फिर वो डंगा बना दे। मैं बनने नहीं दूंगा ऐसे सीडीएफ में। उसकी जो गाइडलाइंस होंगी प्रॉपरली उस हिसाब से काम होगा, और बिल्कुल जिसको भी काम मिलेगा जेई बिल्कुल 100% आपकी वो काम देखेगा और उसी हिसाब से बिलिंग भी होगी। छोड़ूंगा नहीं इंद्रवाल की तरक्की, हम सब की तरक्की, और एक एक पैसा लगवाऊंगा। और जो 48 लाख मुलवाड़वन के लिए वादा किया था ना उस दिन, आप कह रहे थे कि मैंने तो मुलवाड़वन को यूं ही देना है, मतलब डोनेशन। भाई बाद में जब मैं आपके पीछे लग गया तो आपके अल्फाज बदल गए। नहीं, डोनेशन नहीं, सीडीएफ में दूंगा। और मैं इंतजार कर रहा हूं, वो 48 लाख लेकर रहूंगा, छीन कर लूंगा, छीन कर। सिर्फ उस पर टीआरपी नहीं बटोरने की कोशिश करना, ये सोचना भी, वो 48 लाख मैं लूंगा अपने लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया। उस गांव में मुझे 350 वोट मिले हैं 450 से। तो याद रखना, शेख जफर अल्हम्दुलिल्लाह मुलवाड़वन की तर्जुमानी करेगा और नुमाइंदगी करेगा। उसके बाद ये इसकी हरकतें हैं। ये एमएलए जो अपने आप को कहता है, एमएलए की सोच बहुत बड़ी होती है। वो इतनी छोटी सोच रखता है, इतनी घटिया सोच रखता है। वो बाहर से लोगों को बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हो, बीजेपी क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अंदर जाकर रसगुल्ले खा रहा है उनके साथ। देखा सुनील शर्मा के साथ किस तरह से, और वो भी बीजेपी। चलो कहीं साइड पे मिलते हैं, दुकान पे मिलते हैं, मान लेते हैं। बीजेपी के ऑफिस में देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो जी, ये है प्यारे जी, ये देखिए पास में देखिए जी, देख रहे हैं आप? ये हमें दिखाएंगे कि ये, और आज मुझे पता चला कि ये वाकई में बहुत कमजोर दिमाग का बंदा है। मैं इनके कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। और ये देखिए, ये एक वक्त का जीएम सुरोड़ी का बहुत खास था। अगर जीएम सुरोड़ी खराब निकला छात्रों मुगल मैदान के लिए, ये भी तो 15 साल उसके साथ था। ये क्या कर रहा था उसके साथ? रसगुल्ले खा रहा था। और ये बंदा कहता है जीएम सुरोड़ी एक अच्छा इंसान है। समझ रहे हैं आप? इसकी तकरीर में कहता है वो कि जीएम सुरोड़ी एक अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा सियासतदान नहीं। बट मेरा मानना है जीएम सुरोड़ी एक अच्छा सियासतदान था, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था, और वही उसको डुबो दिया है। ये क्या कहता है? एक अच्छा इंसान है। समझ रहे हैं आप? तो ये लोगों को परेशान किए हैं, मिलकर परेशान किए। आज कहता है कि जीएम सुरोड़ी ने सब कुछ तबाह कर दिया। और अब खैर ये वक्त की बात है और मौका मिला इनको, लेकिन मैं आपको सच्ची बता देना चाहता हूं कि जो वादे आपने किए हैं, एक एक याद भी दिलाऊंगा। और याद रखना, याद ही नहीं सिर्फ दिलाऊंगा, बल्कि मैं आपको
पीछा भी करूंगा इन चीजों को लेकर। आपकी एक और वीडियो है हमारे पास। ऐसे क्या क्या काम है जो प्यारेलाल शर्मा अपने दिमाग में रखकर जो है वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, कल को आप विधायक बन जाते हैं तो वो करने हैं आपको? सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी। लेकिन कितनों को नौकरी मिली है सबको मालूम है। ये तो पहले अपनी नौकरी ढूंढ रहा था, खुद को तो मिल गई, लेकिन जनता नौकरी चाहती है। ये तो हर पंचायत में जाकर घूमकर सबको कहने लगा। अब वो स्कूल के जो वॉलंटियर्स है ना, ये लोगों को कह रहा है वो मैं लगा रहा हूं, वो पहले ही नोटिफिकेशन निकली और वो वैसे भी वो वॉलंटियर है, उसपे कोई सैलरी वगैरह नहीं है लोगों को। और कहीं ऐसा ना हो कि ये बताए मैंने लगाया, बिल्कुल भी नहीं लगाया। जो भी लगेगा वो स्कूल वाले लगा रहे हैं और वो पहले ही नोटिस निकली थी और वॉलंटियर कहा जाता है उसको। कोई इस गुमान में ना रहे कि इसने उनको कहीं लगाया। ये पहले लिस्ट निकलवाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये लिस्ट है, इनको बोलो हम लगवाएंगे, ताकि लोग बोलेंगे कि यार इसी ने लगाया। बट ऐसी कोई बात नहीं, वो स्कूल वाले लगाएंगे। किश्तवाड़ में फ्री बिजली मूवमेंट चल रही है, ये गायब है। किश्तवाड़ में फ्री स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये गायब है। नौजवान रोजगार चाहता है, ये गायब है। पावर प्रोजेक्ट्स में लगवा दो ना। अगर मैं एमएलए बना होता तो मैंने अभी तक 5 बार पावर प्रोजेक्ट्स का विजिट किया होता। बीइंग किश्तवाड़ी, मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा हूं। हम इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से खस्ताली का शिकार है। मैं अभी तक कितनी बार पहुंचा होता वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एमएलए का प्रोटोकॉल उस लेवल का है। और मैं यकीनन, अगर आप वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंसी हो और उमर साहब के आपके साथ बड़े अच्छे जबरदस्त ताल्लुकात हैं, उमर साहब तो आपको सपोर्ट करने चाहिए, आपको तो भेजने चाहिए पावर प्रोजेक्ट्स में, बतानी चाहिए कि अपना इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हक लो। बताओ कितने मड़वा वालों को, जिनको आप उधर खाना खिलाते हो होटल में बिठाकर बेचारों को, बताओ कितनों को आपने नौकरियां दी। चलो मड़वा वार्ड 1 और बौंजवा को तो आप सूखा रख देंगे, क्योंकि हमने तो आपको वोट नहीं दिया। हम खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लड़ूंगा, उन्होंने मुझे वोट किया है और मैं तो बिल्कुल जान देने के लिए तैयार हूं। मुद्दों पर तो मैं राजनीति करूंगा और बढ़ूंगा आगे। लेकिन जो छात्र मुगल मैदान में लोग बेचारे बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिए थे, 4 महीने से आप उनको मिल भी नहीं रहे। आपने उनको कहा कि शेख जफर आपको नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन आज तो शेख जफर बेचारा वो तो हार गया। आप वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप भी नहीं मिल रहे। सिंहपोरा में लोग परेशान हैं, उनको जमीन का मसला है, कुछ उनकी सर्वे गलत हुई है। वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई सिंहपोरा टनल जो बनेगा, हमारी सारी जमीनें चली जाएगी, हम कहां के रहेंगे। तो थोड़ा ऊपर से थोड़ा इसका अलाइनमेंट चेंज करें, लेकिन आप गायब हैं। उसके लिए बात करें ना, लोग आपको ढूंढ रहे हैं जनाबे वाला, आप कहां हैं जनाब। और जो ये लिंक रोड्स, छोटी छोटी रोड्स हैं, ये 5 साल में वैसे भी बनेगी। अब दुनिया आगे बढ़ रही है, हर चीज आगे बढ़ेगी और आने वाले वक्त में ये सारी चीजें तो एक एक चीज तो होगी ना। कोई बड़ी चीज बताएं। आपने मेडिकल स्ट्रीम लानी है कॉलेज में, वहां आपने सारे स्कूल्स के लिए स्टाफ लाना है भाई। आपने जो 10 साल से स्कूल्स अपग्रेड नहीं हुए, हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, एलजी शासन ने। आज तो आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट है, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप पॉपुलर गवर्नमेंट में अगर आप नहीं कर पाएंगे ये काम, फिर कब होगा। कराइए, हायर सेकेंडरी बनवा दीजिए छात्रों, मुगल मैदान में, बौंजवा में, मड़वा में, वार्ड 1 में। बस मैं भी इंतजार में हूं। कितनी हायर सेकेंडरीज बनेगी और कहां कहां बनेगी, हम इंतजार में हैं। हम उन चीजों का इंतजार करें और आप हमें कह रहे हैं कि मैं यहां पर सड़कों का जाल डीपीआर बन रहा है। आप ठेकेदार, असल में आप चाहते हैं कि बस हमारे वो किसी भी तरह ये वाले जो डीपीआर वगैरह सड़कों के बने और आप टेंडर डालते हो और आप मशीनरी आपकी खाली पड़ी है, इसलिए परेशान हो। आप कर्जा लेकर बैठे हो सरकार का, कुछ हो नहीं पा रहा है तुमसे, काम तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए परेशान हो। तो पहले ही आपको बिल्कुल नजर आता है सड़कें डीपीआर। एक ठेकेदार से डीपीआर के अलावा हम और सुन भी नहीं पाएंगे कुछ। मैंने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से वादा किया था कि 5 साल में हर ब्लॉक में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाऊंगा, हर ब्लॉक में हॉस्टल्स बनवाऊंगा। बनवाइए हॉस्टल्स, मैं अप्रिशिएट करूंगा। और दूसरी बात, सिंहपोरा जो पासरकूट में जो हॉस्पिटल है, वहां घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब गए, डॉक्टर नहीं गया उधर। तो उसको फंक्शनल बनाइए पूरे तरीके से, उसको वेल फंक्शनल बनाइए। जाकर देख लीजिए डोडा में महराज मलिक ने एक जगह पर कुछ ही दिनों में वो सेंटर फंक्शनल करवाया। कुछाल से कुछ दिन पहले वहां एक हॉस्पिटल, बेचारा वो बहुत पिछड़ा एरिया है, तो वहां पर वो कह रहे थे कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं हमें। मतलब एक लेडी जाती है वहां पर, वो तो उनका तो काम ही नहीं है वो, तो वो ठीक करिए ना। सूखा तो खैर मड़वा, वार्ड 1 और बौंजवा को रखेंगे आप, और फिर जो उसके बाद जब आपका पेट नहीं भरेगा छात्र मुगल मैदान, जब वो सरपंची का वोट भी नहीं देंगे तब रखेंगे उनको सूखा।
पहले जहां जहां आपको वोट एमएलए का मिला, गिला तो कर दीजिए थोड़ा बहुत उनको। जम्मू में बैठकर अपनी बिल निकलवाने के लिए बैठे हो और फिर मीडिया वालों को उधर बुलाते हो और उनको इधर का कुछ पता नहीं होता है। उनको क्या पता कि इंद्रवाल क्या है, वहां की परेशानियां क्या हैं और आप किस मकसद से वहां पर बैठे हो। ठीक है भाई, 1 महीना रहोगे आप वहां पर, 1.5 महीना, मैं भी 20 दिन लगा कर आया वहां से, क्योंकि वहां पर भी काम होते। लेकिन 4 महीना आप वहीं पर बैठोगे। डीपीआर तो यहां बना रहे, डीपीआर किश्तवाड़ में। मैं आज भी एक्शन साहब से मेरी बात हुई, आज भी मेरे एडब्ल्यू साहब से बात हुई, आज भी मेरे अपने जेई साहिबान से बात हो गई। मैंने कहा कहीं पर भी दिक्कत आती है, हमें कुजुज की रोड है, हमें वार्ड 1 में वहां चोईद्रमन की रोड है, वहां वार्ड 1 में बाटा की रोड है, इसी तरह से मड़वा में आपको चोखरानू की रोड है, उसके बाद पौसर की रोड है, आपन की रोड है, गुरंतरड़ी की रोड है, मैठवन की रोड है, देहरना की रोड है। और देहरना की रोड की अल्हम्दुलिल्लाह सुंबाल ब्रिज तो 5 करोड़ का उसका तो सैंक्शन आ गया था पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। लेकिन और जो नए स्टील ब्रिजेस भी आने हैं मड़वा वार्ड 1 में भी, और इंशाल्लाह ताला हम छात्रों मुगल मैदान में भी आप जब घूमना शुरू करेंगे तो मैं एक एक जगह नोट करूंगा कौन कौन सा काम मैं करूंगा और मैं बताऊंगा लोगों को ये काम मैं करके दूंगा। अल्लाह का फजल, मेरे उतने एस्टैब्लिश्ड लिंक्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी तरह नहीं, पता ही नहीं है कि मतलब एमएलए की फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है, और लोगों को झूठ बोलते हैं कि मैं जम्मू में आपके लिए बैठा हूं, जबकि आप अपनी बिल के लिए बैठे हैं वहां पर। लेकिन खैर, मैं छोड़ने वाला वैसे भी नहीं हूं आपको, और एक एक बात का हिसाब लूंगा। जो वादे आपने किए थे उन वादों को पूरा करना होगा, और लोगों के बीच में आपको आना होगा और जवाब तो देना होगा। लोग परेशान हैं, ये मैं जानता हूं कि छात्रों से मुझे दिन में कितने फोन आते हैं, ये मैं जानता हूं कि छात्रों में कितने लोग कितना परेशान है लोग। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये झूठ की दीवारें खड़ा कोई भी करे उससे वो कामयाब नहीं होता। आपको सच बोलना पड़ेगा और सच का सामना करना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में आपको एक एक बात का जवाब देना होगा। और पहली बात तो यह है कि आपको तो अपनी पार्टी, अगर आप कहते हो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं, तो वहां तो आपको रिफ्ट है सजाद किस्लू के साथ, बिल्कुल आप तो नुकसान कर रहे हो इंद्रवाल का, दोनों मिलकर कर रहे हो। और उसके बाद आपके साथ जो आपकी तो कोई मिनिस्टर कोई कुछ बात ही नहीं सुनता है, ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई। फिर जब कुछ नहीं बनेगा तो सड़कें भाई, ये सड़कें जो है एक एक डिपार्टमेंट, छात्रों में भी है, मुगल मैदान में भी है, R&B डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, PMJSY डिपार्टमेंट है, मड़वा में भी है। उनको तो साल की नौकरी जो है, जो उनको पैसा मिलता है, जो उनको सैलरी मिलती है, हजम तो करनी है ना। एक साल में एक सड़क तो, एक लिंक रोड तो बनेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेली रूटीन, मतलब ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके जो वादे थे मड़वा वार्ड 1 में, जब आप अस्तनगांव में स्पीच किए थे, तो मैं वो स्पीच आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो स्पीच क्या थी और क्या आप उस पर खरे उतरना चाहते हो या फिर सिर्फ बयानबाजी पे ही अपने आप को रखना चाहते हो। मैं वो चाहूंगा कि मैं वो बिल्कुल निकाल रहा हूं। के साथ एक जो 20 साल से लड़ाई गुलाम मोहम्मद सरूरी के सारे पता चलेगा कैंडिडेट कौन है। एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ में फेंका, बीजेपी यह होने मैं नहीं दूंगा। मैंने अपने भाई को बोला था आपको किस कारवां में ये प्लेट, लेकिन हुआ क्या, इसको मजबूत बाद में मैं कांग्रेस में जाऊं। जिनको मैं पसंद नहीं हूं जफरुल्लाह को होती, तो मैं पसंद नहीं हूं जफरुल्लाह को होती। आप देख रहे हैं कौन जफरुल्लाह हूं मैं जाऊं जंग की रेस में 3 है, हम रेस में जी जाए, मैं जाऊं जंग की। आप पहले मड़वा को नेटवर्क प्रॉब्लम पूरी हल करना, उसके बाद मेरा मंशूर है कि यहाँ की बिजली यही तैयार करना, तो वो हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ की बिजली, मड़वा की बिजली कब वहां तैयार होगी और वहीं पर फिर ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, फिर हमें नौकरियां मिलेंगी और फिर हमारे जो आपके साथ जो वहां के लड़के बेचारे दरबदर हैं,
कितना आपके पीछे चलेंगे, अब वो उम्मीद से आपके पीछे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने बगावत की। मड़वा वड़वन एक तरफ था, जिस तरह छात्र मुगल मैदान एक अलग तरीके से था। कुछ लोगों ने वहां आपकी बगावत की, वो मेरे साथ थे, और कुछ लोगों ने मेरी बगावत मड़वा वड़वन में की, वो आपके साथ थे। अब जिन्होंने मेरी बगावत की आपके साथ आगे, उनको बड़ी उम्मीद है आपसे, कुछ न कुछ उनको देंगे आप, रोजगार देंगे। नहीं, ये नहीं होटल में बिठाकर बेचारों को वो राजमा की दाल और चावल खिलाएंगे, तो फिर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद उनको फिर वापस भेजेंगे, तो उससे उनका पेट नहीं भरेगा और ना उससे उनके घर चलेंगे। वो उम्मीद ये रख रहे हैं कि मड़वा में जो आपने कहा कि यहीं की बिजली, यहाँ की बिजली यहीं बनेगी और फिर यहीं जो आपन में प्रोजेक्ट बनेगा और आपको नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद देखिए और वादा। मैंने यहाँ कंपनी भी तैयार की है, अगर ऊपर वाले ने फैसला लिया विदिन 2 मंथ अप्रैल में यहाँ उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। बोलता है कि मैंने कंपनी भी तैयार करके रखी है, अप्रैल में वो काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर सुनाना चाहूंगा। मैंने फैसला लिया पर प्रॉब्लम पूरी हो, उसके बाद मेरा मंशूर है कि यहाँ की बिजली यही तैयार करना। सुन लेना, ये मड़वा संगाव में बोल रहे हैं। मैंने यहाँ कंपनी भी तैयार की है, अगर ऊपर वाले ने फैसला लिया विदिन 2 मंथ अप्रैल में यहाँ उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल में उस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा या नहीं होगा। तो इंतजार तो हम करेंगे और सारे मड़वा के लोग अप्रैल में इंतजार करेंगे कि उस पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू वहां पर होगा या नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। बिजली सैंक्शनिंग जो 2-3 साल पहले, 1.5 साल पहले सैंक्शन हुई, उसकी टेंडरिंग वगैरह वो अलग है। ये कह रहा है कि यही यहाँ की बिजली यही तैयार करेंगे और फिर वो प्रोजेक्ट का काम, इसने मशीनरी भी तैयार रखी है, सब कुछ। अब ये सिर्फ उसका काम लगाना चाहते हैं अप्रैल में। हम इंतजार करेंगे। यहाँ सोलर प्लांट लगाना, ताकि अगर 6 महीने यहाँ बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए, वहां से हमें सप्लाई मिले। मेरा मंशूर है। अब अगर आप मेरे साथ जुड़ी गई हो तो गोंडा मड़वा टंडन को सबसे कनेक्ट कर 20 मिनट में मेरे घर पहुंचोगे ना, 20 मिनट आप। इसके बाद मेरा मंशूर है आपकी यहाँ स्पेशल भर्ती करवाना। जैसे ही इन्होंने कहा कि स्पेशल भर्ती कराना है मेरा मंशूर, तो एक बंदा उठा, शर्मा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम चाहते हैं कि ये, हम सुनना चाहते हैं कि ये स्पेशल भर्ती कब होगी और कितने सारे लोग इसमें मुलाजिम लगेंगे, कितने सारे लोग इसमें भर्ती होंगे। ये सुनना चाहते हैं क्योंकि अस्तन गांव में देखो ना, अस्तन गांव में आप गाड़ी पे चढ़े थे, याद होगा। ये देखिए, अस्तन गांव में गाड़ी पे चढ़े थे और आपने कहा था कि स्पेशल भर्ती कराऊंगा। इंतजार है, हम इंतजार में हैं हम लोग। और खुदा की कसम, अगर आप नौजवानों को रोजगार देंगे, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए कुछ नहीं होगी। सियासत खत्म हो जाए हमारी, अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आप नौकरियां देंगे लोगों को, मैं भी आपके साथ चलना शुरू करूंगा। फिर स्पेशल भर्ती कराएंगे आप। मुबारक हो आपको। इंतजार में है कि आप आपन के पावर प्रोजेक्ट का काम अप्रैल में शुरू कराएंगे, क्योंकि मशीनरी आपने तैयार करके रखी अपनी। और दूसरी बात है, आपने भर्ती का जो बोला है उसका भी इंतजार रहेगा। अब तीसरा देखो, उसके बाद मेरा मंशूर है यहाँ एसपीओ भर्ती करवाना। इसको मालूम था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बट इसको मालूम था कि मैं जीत नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ वोटों की जो जरूरत पड़ेगी, मुझे बेवकूफ बनाना है यहां से भी लोगों को। जैसे छात्रों मुगल मैदान में बेवकूफ बनाया, किसी को बोला, इधर बोला एक को तू ही सरपंच, दूसरे को भी बोला तू ही सरपंच बनेगा, तीसरे को बोला तू बीडीसी बनाओ, तुझे बनाऊंगा, किसी को बोला डीडीसी बनाऊंगा, किसी को बोलूंगा तेरी बेटी को मुलाजिम लगाऊंगा, किसी को बोला तेरे बेटे को मुलाजिम लगाऊंगा। तो इस तरह से झूठी कस्में, गीता, मतलब सब कुछ इसने इस्तेमाल किया और बच्चों को भी मैदान में उतारा और कहा कि मतलब हमारी टोपी की इज्जत रखो, हम सब कुछ गंवाया और ये वो पूरे ड्रामा करके वोट लिया। मैंने तो नहीं ऐसा किया। मैंने कहा एक मंशूर के तहत एजुकेशन, हेल्थ, ईमानदारी पे वोट करो। एक अच्छा इंशाल्लाह ताला एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिए जाएंगे, सब पूरे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा और टॉप लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। मैंने मंशूर रखा था सामने। अब उस मंशूर को वक्ती तौर पे अक्सरियत ने रिजेक्ट किया,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मेरा मंशूर मरेगा, वो जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। मैं मर सकता हूं लेकिन वो मंशूर नहीं मरेगा। वो आपके कानों में गूंजना चाहिए, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के कानों में वो हमेशा गूंजना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसपीओ की भर्ती कब होगी। मुझे मत लगाना, मुझे नहीं चाहिए एसपीओ की मतलब नौकरी। लेकिन जो नौजवान बेचारे आपके साथ मर रहे हैं आज उधर जम्मू में, आपको सिगरेट पहुंचाकर दे रहे हैं, बिस्लरी पहुंचाकर दे रहे हैं, और मैंने तो ये तक सुना कि कभी कभार उनसे मोमोज भी मंगवाते हैं। चलो खैर, बेचारे क्या भी करेंगे, बेरोजगार नौजवान है वो, तो कोशिश करें, क्या पता आप उनका भला करें। लेकिन भला करना उनका प्लीज। ये देखो परेशान है, छात्र मुगल मैदान में आपको ढूंढ रहे हैं। मड़वा वाड़वन ने आपसे उम्मीद नहीं रखी थी, सच बात बताऊं। लेकिन जिन्होंने उन्हें वहां मेरे से बगावत की, आपके साथ आए, उनको तो उम्मीद होगी आपसे। उनको कुछ न कुछ बेचारों को सिर्फ ये झूठ मूठ के आपने लोगों को बोला सीडीएफ दूंगा आपको, तो वो जमाने गए। अब तो शेख जफर जिंदा है यहां पर। मैं कहां ऐसे सीधा ही आपको डिस्ट्रीब्यूट हलवा बांटने दूंगा कि बांटिए हलवा खिलाइए सबको, नहीं, काम होगा उसका। लेकिन पहले ये एसपीओ की भर्ती जो आपने वादा किया है मड़वा स्तनगांव में, तो वहां के लोग इंतजार में होंगे। जब आप आएंगे मड़वा वाड़वन अगली बार, हम आपको ये सारे वादे उस वक्त याद दिलाएंगे। हमारे साथ जनता होगी, और जनता की अदालत में जब आप तकरीरें करने लग जाएंगे तो एज वहां के बाशिंदा होने के नाते हम उठेंगे और हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जो वादे आपने किए थे, क्या हुआ उन वादों का और क्या हुआ उन दावों का। उसके बाद मेरा मंशूर है मड़वा वाड़वन को पहाड़ी स्टेटस दिलवाना। अगर बॉर्डर में पहाड़ी स्टेटस मड़वा वाड़वन को, और खुदा की कसम, मतलब इससे बड़ी चीज हमारे लिए नहीं हो सकती है। देखो आज मैं लाइव कह रहा हूं आपको कि अगर आप पहाड़ी स्टेटस मड़वा वाड़वन को दिलाएंगे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कुछ। मैंने सियासत की इसीलिए कि मेरी मजलूम जो अवाम है वो ऊपर उठे। इनको दबा कर रखा था किचलू खानदान ने, इनको दबा कर रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और ये जो आपके साथ कुछ वो चल रहे हैं ना, वो उनकी तारीख पढ़ लीजिएगा कभी। उन्होंने दबा कर रखा था। मैंने कहा नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैंने हिम्मत की, मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। डरते थे लोग इनसे, अरे ये बोलेंगे पता नहीं एफआईआर कटवा देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं जॉब कार्ड काट देंगे, पता नहीं राशन कार्ड काट देंगे। इन्होंने इस खौफ के बुत को पाला था वहां लोगों ने। मैंने तोड़ दिए वो बुत के, वो जो खौफ के बुत थे वो मैंने तोड़ दिए। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने लड़ना शुरू किया। मैं 21 दिन हंगर स्ट्राइक पर रहा। ये लोग हंसते थे तब हम पे। हमने तब मड़वा के मसले मसाइल उठाए, और फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, ट्रैक पर चीजें आने लगी। और आज तब हम कहते हैं 95% जो फाइबर है वो काम हुआ है। नेटवर्क तो हुआ है, टावर लगे हैं, लेकिन फाइबर जो 98% 95% हो चुका है, जो परसेंट बचा हुआ है 25 में तो होना ही होना है। अब तो वो चलेगा ही चलेगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, सड़क का काम शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हंजल गाड़ी में जाते हैं, और 2025 के आखिर तक हम दक्षिण भी जाएंगे। उसके बाद बिजली इंशाअल्लाह ताला इस बार काम शुरू करा देंगे, और 2-3 साल के अंदर अंदर उसका भी काम मुकम्मल करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन प्यारे लाल जी ने ये वादे तो मैंने लोगों से किए भी थे, और मैंने ड्यूरिंग इलेक्शन मैंने कहा था, और डीडीसी इलेक्शन के स्कूल ठीक करवाऊंगा, अस्पताल, जितना मैंडेट था उससे 1000 गुना ज्यादा कोशिश की और कामयाबी मिली। लेकिन आपका मैंडेट मुझसे बड़ा है। लेकिन अगर आप ये सोच रखते हैं कि हम सूखा रख देंगे, तब तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तब आपकी सोच का हमें पता तो चल चुका है, अंदाजा तो हो चुका है आप किस मेयार के सियासतदान हैं। आप इंतकामी भी हैं, घटिया किस्म की जो सोच है वो आपके पास है। लेकिन ये जो वादे आपने किए हम बार बार याद दिलाएंगे। एसपीओ भर्ती हुई कि नहीं हुई, स्पेशल भर्ती हुई कि नहीं हुई, पहाड़ी स्टेटस मिला कि नहीं मिला, आपन का प्रोजेक्ट बना या नहीं बना, पहाड़ी स्टेटस मिला या नहीं मिला, बूंडा का टनल बना या नहीं बना, ये सारी चीजें जो हैं हम आपको याद दिलाते रहेंगे। राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ये तुम्हारे बस की नहीं, ये सेंटर की स्कीम है। कांग्रेस ने ये चीजें पहले से ही चलाई हैं और आगे भी चलेंगी। एक और वादा में दिलवा सकता है जहां जरूरत नहीं है, जहां 80% मुलाजम है। क्या मड़वा वालों ने जिताया था, 2200 वोट दिया था तुम लोगों ने, तुम्हें भर्ती दी नहीं? तुम्हें 22 का हक नहीं है। जहां अभी बिजली नहीं हो, जहां अभी पानी नहीं हो, जहां अभी नेटवर्क नहीं चलता हो, वहां पहाड़ी स्टेटस देना है कि जहां डॉक्टर और कोई अफसर हो वहां पहाड़ी स्टेटस चलेगा।
लेकिन तुम्हारे ऊपर जबान नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते हो क्योंकि तुम दबे हुए हो। तुम पुलिस और आर्मी से डरते हो। तुम पुलिस और आर्मी से डरते हो। देखो, हम ना पुलिस से डरते हो ना आर्मी से डरते हैं। ये पुलिस भी हमारी और ये आर्मी भी हमारी है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि आर्मी के साथ मड़वा में जिस तरह से लोग मोहब्बत करते हैं ना, और जिस तरह से पुलिस के साथ कॉपरेट करते हैं, इतना कहीं नहीं करते और ना ही हम डरते इनसे। क्यों डरे भाई? हमारे परिवार का एक हिस्सा है ये। हमारे घरों से फौजी निकलते हैं, हमारे घरों से पुलिस निकलती है, हम डरते नहीं है। हाँ, कोई गलत करता हम उसके खिलाफ बोलते हैं। और आर्मी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा तालमेल है वहां पर। इसलिए ये फजूल की बातें ना ही किया करें तो बेहतर है। हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं हम आपको वक्तन फवक्तन याद दिलाते रहेंगे। और तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि मरगन जो है बगैर बर्फ के बंद रहा, और जब उसको बंद होने का टाइम आया तो उस वक्त खोलने का ड्रामा किया कि फिर एक दिन खुला। वो भी खुला कैसे? गाड़ियां जबरदस्ती गई, फिर लौट करने आई। तारीख में लिखा जाएगा। और हम जब आए डीडीसी इलेक्शन लड़े, उससे पहले जून में कहीं खोला जाता था, लेकिन हमने पहले ही काम शुरू करवाया। इस बार मैं देख रहा था कि क्या करोगे आप लोग। कोई बर्फ नहीं थी। उमर अब्दुल्ला कहता है कि इस बार पानी की शॉर्टेज होगी क्योंकि बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी। अछबल कभी नहीं सूखा, इस बार वो भी सूखा। लोगों ने आज तक कभी इस तरह से बर्फ और बारिश के लिए नहीं रोया, लेकिन इस बार लोगों ने रोया। मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर दुआएं मांगी गई कि बर्फ, बारिश। ऐसे में हमारा जो मरगन है, जब गुलमर्ग में बर्फ नहीं तो सिंथन पे कहां से आती। लेकिन बर्फ भी नहीं थी, तब भी बंद रखा गया था। और फिर एक दिन के लिए जब मशीनें गई ऊपर, जब लोग पैदल आए, लोगों ने कहा बर्फ तो है ही नहीं, हमें क्यों बंद करके रखा है। फिर हमारे पास भी वीडियोस पहुंची। हकीकत में मैंने भी डिपार्टमेंट को फोन, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं वैसे भी, और अल्लाह का पता मुझे जानते हैं डिपार्टमेंट वाले, और उन्हें यह भी मालूम है कि ये पता नहीं कब कैसे धरना लगा देगा, तो इससे जान छुड़ानी है भाई। जफर साहब ने फोन किया तो भाई मानना पड़े। मैंने कहा मशीनें क्यों नहीं जाती भाई? तो मशीनें गई, 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको साफ किया। और तब तक प्यारे के जो प्यादे हैं, जो सीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं, और कहने लगे क्रेडिट गोज टू प्यारे जी, प्यारे जी। फिर कुछ लोगों से वीडियो भी बनवाते हैं। एक दिन गाड़ियां जबरदस्ती वहां गई और दूसरे दिन बंद हो गया। यह है प्यारे का कमाल। बर्फ नहीं पड़ी, जब बंद होने का टाइम था तब बोला खोल दिया, और जब खुला रखना चाहिए था तब बंद कर दिया। तो प्यारे जी, हम समझते हैं कि आपकी सारी हरकतें क्या हैं। जहां से आपने वोट लिया है, हम वहां घात लगाकर बैठेंगे कि काम कितना करोगे और कहां कहां करोगे, और लोग आपसे कितना खुश हैं और कितना नहीं है, वो हम छात्रों मुगल मैदान में चप्पे चप्पे में घूम कर बता देंगे। आज तो डिजिटल जमाना है, सबको दिखाएंगे भाई प्यारे से कितने लोग खुश हैं, कितने नाराज हैं। तो इसलिए प्यारे जी, शेख जफर कौन है ये आपको पता चल जाएगा। और शेख जफर एज डीडीसी कितना काम किया है, आरटीआई डालिए, शौक से डालिए, और पता चल जाएगा। और जो ये प्यादे आपने साथ में रखे ना, ये जो बोलते हैं, इनके ही गांव में कितने सारे काम गिना सकता हूं मैं। और ये जो एक है ना, एक मगरमच्छ तुमने साथ में पाला है, क्योंकि अब उसको कहीं दूसरी जगह पेट भर गया पूरा। 20-20 लाख अपने बच्चों के अकाउंट में डाले हैं उसने सीडीएफ के। रिकॉर्ड हमारे पास है, अकाउंट्स हमारे पास हैं। लेकिन हम सोचते हैं यार चलो यार बहुत टाइम हो गया, क्यों अब इन चीजों को, घिसी पिटी चीजों को पीछे लगना है। लेकिन अगर आप चाहिए, आपको भी कोई नहीं मिला मड़वा में, वही मिल गया, करेंगे भी क्या, मजबूर थे। कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, कोई बिठाने के लिए साथ में तैयार नहीं था कोई। तो वो फिर बेचारा, वो तो निकला हुआ बंदा था वैसे भी, तो वो तो वैसे भी दूध में वो मक्खी की तरह था वहां पर। तो वो मक्खी मिल गई आपको, वो मक्खी आपको मुबारक हो। लेकिन आप इतना जरूर जानिएगा कि ऑलरेडी वो सीडीएफ अपने बच्चों के और अपने अकाउंट्स में डाला हुआ है। रिकॉर्ड है हमारे पास, सब कुछ है, अकाउंट्स हमारे पास हैं, उनके बच्चों के अकाउंट्स हमारे पास हैं। तो वही आपको मिला। मैंने कहा दूध में मक्खी, और वो मक्खी आपके हिस्से में आ गई, दूध मेरे हिस्से में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लेकिन वो जिस हिसाब से आपके साथ चल रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो आपका कबाड़ा कर देंगे छात्रों मुगल मैदान में भी,
और जिन्होंने इससे पहले भी आपके CDF, आपके वहां BDCs और DDC बनवाए, तो उनका भी जरा हिसाब लीजिएगा और मजा आएगा। जब आपको इंदरवाल की इतनी फिक्र है ही, तो आप कहते हैं कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भी DDC में तो हूं, आइए जनाब, कभी भी आप बोलिए कि किस किस चीज का हिसाब देना, हम देंगे। और वैसे भी तो सारा डिजिटाइज्ड है, ले लीजिए। आप तो MLA हैं, आप तो सिर्फ RTA डलवा देंगे, 2 मिनट में वो रिपोर्ट बता देंगे आपको, आप तो वो लीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि छात्रों में तो आप ही की जमात की DDC थी और BDC भी आप ही की जमात की थी, तो ये हमें बता दीजिएगा कि कितने स्कूल और कितने अस्पताल ठीक किए उस पैसे से, और कहां कहां आपने अस्पताल में मशीनरी दी, कितने प्रोजेक्टर लगवाए, कितने डेस्क बनवाए, कितनी मशीनरी हॉस्पिटल को दी। ये सारे लोग सुनना चाहेंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने DDCs का भी सारा रिकॉर्ड लेकर आएंगे और वो मुझे भी देंगे, और मैं भी छात्रों में जाऊंगा और कहूंगा लोगों से कि हमें बताया, आपको शौक है ना ये छेड़ने का इन चीजों को, तो मैं चाहूंगा कि छात्रों के लोग भी पता चले उनको कि DDC प्लान में कौन कौन से काम हुए हैं अभी तक और कौन कौन से नहीं हुए, और BDC प्लान में कौन कौन से काम हुए हैं और कौन कौन से काम नहीं हुए हैं। तो इसलिए शौक से DDC मड़वा के काम को देखिएगा। लेकिन आपको उसी एक बेटे की कसम है, जब पूरा RTA डालकर आओगे और रिपोर्ट लोगे, तो फिर लोगों को बताना कि शेख जफर ने ये काम किए। एटलीस्ट इतना बता सकते हैं आप, तो बता दीजिएगा। और जो आपके DDC ने उधर छात्रों में किया और BDC ने, तो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं लोगों को बताऊंगा कि ये देखिए। तो इसी के साथ ये जो मिशन 29, मुझे मालूम है एक मुलाजिम भी चलाता है और एक PRO है इसका, जो हाल ही हाल में मुलाजिम लगा, यानी कि वो बेकार था बेचारा। तो अब इंदरवाल के लोगों ने जब प्यारेलाल को नौकरी दी, 1,60,000 तो तनख्वाह चल ही रही, कर कुछ नहीं रहे, गाड़ी भी है फ्री में, तेल भी है, तो कुछ कर नहीं रहे, तो एक PRO भी मिल गया उनको साथ में। तो ये वही मिशन 29 चला रहे, और मिशन 29 है इनका एक ही कि BJP के साथ ज्वाइन करना तब तक, और लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। और आप सब बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और मेरी अपोजिशन से यकीनन छात्रों को भी फायदा मिलेगा, मुगल मैदान को भी, क्योंकि मैं जिस उम्मीद से लोगों ने MLA इंदरवाल को वोट दिया है, खास करके छात्रों और मुगल मैदान ने जिस तरह से यकतरफा होकर वोट दिया, मैं चाहूंगा कि उन लोगों को ठगा ना जाए, और मैं बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगा। कम से कम छात्रों के लोग, अगर आप लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया, और इस बार बड़ी कंजूसी की आपने मुझे वोट देते वक्त, लेकिन कोई नहीं, वो मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं आपके बीच में वक्त पर नहीं आया था। वरना छात्रों के लोग बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, और मुझसे तो मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। बट यह है कि एक तड़प है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमेशा से जिसके साथ इस्तेसाल हुआ, वो इस्तेसाल ना हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोजगार मिले नौजवानों को, वो मौके तैयार किए जाएं, ये मेरा भी मकसद है। और इतनी अपोजिशन करूंगा कि प्यारे जी को मैं सोने नहीं दूंगा। फिलहाल उसकी नींद हराम हो चुकी, भले वो जम्मू में है, लेकिन रोज जब मेरे बयान देखता है, सुनता है, तो बहुत परेशान होता है। लेकिन मैं परेशान करूंगा, और इनको परेशान करना जनता के हित के लिए है, और जनता को इससे जरूर फायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।